जब दुनिया डूब रही हो, आप क्या करेंगे? कभी सोचा है? अगर कल सुबह उठने पे पता चले कि धरती डूब रही है, तो आप क्या करेंगे? एस्केप या उठाएंगे जिम्मेदारी? आज हम जी रहे हैं एक ऐसे युग में जहां ग्लोबल वार्मिंग से लेकर इनर बर्नआउट तक सब कुछ डूब रहा है। एनवायरनमेंट, इमोशंस, एथिक्स सब पानी में। बट क्या कोई है जो उठाता है जब सब कुछ गिरता है? नमस्ते। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक वाइल्ड बोर की। हाँ, आपने सही सुना। पर ये वराह दुनिया का रखवाला था, भगवान था, और उसने साबित किया जब हम डूब जाएं तब भी ऊपर उठने की उम्मीद 100% होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं, आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। ये है वराह अवतार की कहानी, धरती माता के उठने की कहानी। सनातन धर्म के विशाल और दिव्य चित्रपट में भगवान विष्णु का हर अवतार एक दिव्य उत्तर है जो समय समय पर इस सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रकट होता है। उनमें से ही है वराह अवतार की कथा, जहां भगवान ने एक दिव्य बोर वराह के रूप में धरती को प्रलय के गहरे जल से उठाया। एक गहरा प्रतीक है रेस्टोरेशन, धार्मिक कर्तव्य और दिव्य करुणा, कंपैशन का। ये पवित्र कथा जब ऋषि मैत्रेय ने भक्त विदुर जी को कही थी, तब से लेकर आज तक हजारों सालों के बाद भी ये कहानी हर युग में गूंजती है। आज के समय के नैतिक और पर्यावरण संकट के बीच भी ये कथा हमें गहरी आध्यात्मिक दृष्टि और जीवन में प्रयोग करने लायक सीख देती है। ऋषि मैत्रेय के चरणों में बैठे थे एक आत्मज्ञान के लिए प्यासे विदुर जी। उन्होंने पूछा, मुझे बताएं स्वयंभू मनु की कहानी, जिन्होंने धरती पे पहले कदम रखे और जिनकी आत्मा में भगवान के चरण बसे हैं। बेसिकली विदुर जी जानना चाहते थे कैसे शुरू हुई ये सृष्टि, कहाँ से शुरू हुई, कौन था पहला राजा और क्यों इतना पवित्र था उनका जीवन। ब्रह्मा जी के सामने आए स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा झुके नम्रता से बोले, हे पिता, हमें बताइए हमारी धरती पर क्या कर्तव्य है, हम कैसे जिए कि आप भी प्रसन्न हो जाएं और भगवान श्री हरि भी। ब्रह्मा जी बोले, धरती पर राजा बनकर धर्म का पालन करिए, प्रजा की रक्षा करिए और यज्ञ के माध्यम से श्री हरि को स्मरण करते रहिए। पर स्वयंभू मनु जी ने पूछा, धरती कहाँ है, हम रहे कहाँ, प्रजा को रखे कहाँ, धरती तो डूब गई है।
ये सवाल सुनते ही ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए। उनका ज्ञान, उनकी शक्ति सब सीमित लगने लगी। धरती, हमारी पृथ्वी माँ, डूब चुकी थी रसातल में और उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर श्री हरि जी ही इस संकट से निकाल सकते थे। तब होता है एक चमत्कार। ब्रह्मा जी के नाक से एक अंगूठे के बराबर वराह निकलते हैं। सब हैरान थे और देखते ही देखते वो वराह बढ़ता गया, हाथी जितना, फिर पर्वत जितना। सब ऋषि मुनि, मनु जी और ब्रह्मा जी देखते रह गए, दंग थे। उसने एक आवाज निकाली, एक डिवाइन गर्जना, जिससे स्वर्ग के द्वार भी कांप गए। जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के जीव शुद्ध वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे, क्योंकि उन्होंने इस दिव्य और महिमामय रूप में स्वयं भगवान को पहचान लिया था। चमकते हुए सफेद दांतों के साथ तेजोमय नेत्र और दिव्य ऊर्जा से बने पर्वत जैसे शरीर लेकर वराह अवतार, जो स्वयं यज्ञ पुरुष बलिदान का रूप है, ब्रह्मांडीय सागर में प्रवेश कर गए। समुद्र के लहरों ने जैसे भक्ति में उठे हुए हाथों की तरह उनका वंदन किया और ऐसा लगा जैसे वो पुकार रहे हों, हे योगेश्वर, हमें रक्षा दीजिए। रसातल के गहरे अंधकार में जहां सब कुछ डूब गया था, वहां वो चले गए धरती माँ को ढूंढने। रसातल के गहरे अंधकार में उन्होंने धरती को देखा, अपनी प्रिय पत्नी भूदेवी को, जो एक पूर्व कल्प से वहां थी। उन्होंने भूदेवी को अपने दिव्य दांतों पर उठा लिया, जैसे एक पुष्प को हाथी के दांतों पर रखा हो। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। तभी एक राक्षस सामने आया, हिरण्याक्ष, जो वराह भगवान का विरोध कर रहा था। वो चाहता था कि धरती कभी ना उठे। भगवान का क्रोध जैसे सुदर्शन चक्र की तीव्र गति से उस राक्षस का संहार कर गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सिंह किसी हथनी को आसानी से मात दे देता है। रक्त से भरी रोए और इनके भयंकर दृष्टि ने उन्हें एक भयंकर रूप दिया था, लेकिन धरती पूरी तरह सुरक्षित थी, जैसे कोई बेल के कोमल प्राणी के दांतों से लिपटी होती है। सब देवता स्तुति करने लगे, हे यज्ञ पुरुष, आप ही वेद हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही ज्ञान हैं। वराह ने धरती को स्थिर किया और वापस उनके स्थान पर रखा, धर्म के लिए, जीवन के लिए। और फिर एक पल में ही वो गायब हो गए। पर जो छवि छोड़ गए वो सदा के लिए हम सबके दिल में रह गई। जब सब कुछ खोने जैसा लगे और अशांति के सागर की लहरें चारों तरफ से हमें घेर ले, तब याद रखिए उस वराह को, जो गहराइयों में इसलिए नहीं गए कि कुछ नष्ट करे,
बल्कि इसलिए गए कि धरती को उठा सके। वराह अवतार हमें सिखाते हैं कि दिव्य कृपा अंधकार के सबसे गहरे कोनों तक पहुंचती है। जब हम शुद्ध भावना से, भक्ति से कर्म करते हैं तो हम भी धर्म के पुनर्स्थापन में भाग लेते हैं। आज के युग में जहां मानवता, पर्यावरण सबका विनाश हो रहा है, आध्यात्मिक विच्छेद और अज्ञान के बोझ से जूझ रहे हैं, वराह अवतार हमें याद दिलाते हैं जब धरती निराशा में डूब जाए तब भी भगवान उसे छोड़ते नहीं हैं। हमारे कर्तव्य, धर्म चाहे छोटे ही क्यों ना हो, संतुलन लाने में योगदान देते हैं। भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि उन कर्मों में भी प्रकट होते हैं जो उठाते हैं, बचाते हैं और सेवा करते हैं। आज जब हम पर्यावरण के पतन और नैतिक भ्रांति का सामना कर रहे हैं तो ये कहानी हमें प्रेरणा देती है। हम धरती के रक्षक बने, निष्काम सेवा में अपने जीवन का उद्देश्य पाएं और समझें कि आध्यात्मिक विकास तभी होता है जब जिम्मेदारी और समर्पण के पथ पर चल पड़ते हैं। आइए समझते हैं हमारे 5 की लर्निंग्स को। हर इंसान की ड्यूटी ही उसका धर्म है और उसमें ही भगवान मिलते हैं। नो सिचुएशन इज बियॉन्ड होप। अगर अंदर से आप समर्पण करें तो किसी भी रोल में हो, सेवा और अपलिफ्टमेंट से बड़ा कुछ नहीं है। चाहे दुनिया कैसे भी डूब रही हो, एक का भी उसमें कूदना काफी है उसे बचाने के लिए। भगवान हर रूप में आते हैं, बस हम पहचान नहीं पाते हैं। And now it's time for the Krishna moment of the story, the miracle. जब सब कुछ डूब गया था, ब्रह्मा जी भी चुप हो गए थे, तब श्री कृष्ण अपने अनंत लीला में एक वराह बनकर निकले और वही वराह बन गया पूरे ब्रह्मांड का रक्षक। यहाँ लॉजिक खत्म होता है और श्री कृष्ण का मैजिक शुरू होता है। दिस इज कृष्ण मोमेंट। नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्सपेक्टेड एंट्री, ओनली डिवाइन इंटरवेंशन। जब सब कुछ इम्पॉसिबल लगे और अचानक कुछ ऐसा हो जाए जो किसी ने सोचा भी नहीं हो, दैट्स द कृष्ण मोमेंट। अंत में इस कथा को जरूर शेयर कीजिए। अंधकार की गहराइयों में भी दिव्यता उभरती है जब हम भागना नहीं बल्कि उठाना चुनते हैं। ऐसे ही और कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। नमस्ते। मिलते हैं अगले गुरुवार, अगले थर्सडे, एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।